रुके हैं कई मार्ग, प्रयास जारी है, जल्द बनवा दूंगा, प्रधान मुन्ना लाल यादव। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत शंकरपुर चिरई गांव ब्लॉक वाराणसी अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान मुन्ना लाल यादव जी से होने जा रही है। और इनके बारे में हम बता दें कि इसके पहले भी ये प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर चुके हैं। इनकी धर्मपत्नी मुनकी देवी इस ग्राम पंचायत की प्रधान रही, और इसके पूर्व में भी इनके ही प्रतिनिधि के रूप में भी पूर्व में भी इन्होंने काम किया था। 80 सीट थी, वहाँ पर भी इन्होंने पूरा विकास, गोपाल राज थे, उनके लिए भी इन्होंने जो है कि काफ़ी मार्गदर्शक के रूप में बनकर काम किया। और इन्हीं चीज़ों को देख करके इस ग्राम पंचायत के लोगों ने इनको एक बार पुनः ग्राम प्रधान पद के लिए चुना है। तो जानते हैं इस ग्राम पंचायत के बारे में, और अभी भी क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं इस ग्राम पंचायत में, किन किन बिंदुओं को लेकर के आने वाले समय में कार्य करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं मुन्ना लाल यादव जी से। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे लोग होते हैं जिनको शासन द्वारा जो है कि राशन कार्ड की व्यवस्था कराई गई है, ताकि उनको सस्ते दर पे खाद्य सामग्री मिले और अपना जीवन यापन आसानी के साथ कर सकें। तो आपके ग्राम पंचायत में इस व्यवस्था के तहत सभी लोगों को राशन कार्ड मिल चुका है, या आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो पात्र होते हुए भी इस सुविधा का लाभ नहीं पा रहे हैं? कुछ परिवार है करीब 10%, और इस समय शायद बन भी रहा है ऑनलाइन। जी जी। तो बताते हैं कि जाइए अपन सहज जन सेवा केंद्र पर भटकर बनवाइए, और कुछ लोगों का वही 10% करीब बाकी है। जैसा कि प्रधान जी, स्वच्छ भारत मिशन के आधार पर हर ग्राम पंचायत में हर घर को शौचालय देने की बात कही गई थी, जिसके लिए शासन ने जो है कि प्रोत्साहन राशि के रूप में 12,000 रुपये की एक अनुमानित राशि भी लोगों तक पहुंचाई। क्या आपके ग्राम पंचायत में सभी लोगों का शौचालय संपूर्ण रूप से बन चुका है, या आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खुले में शौच करने के लिए विवश हैं? नहीं, खुले में तो शौच नहीं करते हैं। करीब बहुत से लोग हमसे कहे कि शौचालय दीजिए, हम कहे ठीक है भैया, जो प्रोत्साहन राशि मिलती है हम आपको दिलवा देंगे, आप अपना बना लीजिए। ऐसा तो कोई घर नहीं होगा कि जिसके पास शौचालय न हो। कुछ लोग हैं जो है हमसे कहे, हम ठीक है भैया बनवा लीजिए, आएगा तो हम आपको 12,000 रुपया दिलवा देंगे सेक्रेटरी साहब से कहकर, इसलिए बनवा लिए। शायद कोई होगा जिसके पास शौचालय न हो। जी, खुले में शौच नहीं करते हैं अब हमारे गाँव में। आपके यहाँ जो है कि सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण करवाया गया होगा? जी, करवाए हैं ना, वही पंचायत भवन के पास। जी। जैसा कि प्रधान जी, आपने भी देखा होगा और पूरा देश देखा है कि कोरोना काल में लगभग ऑक्सीजन के वजह से काफ़ी लोगों की मौतें हुई। तो आने वाले समय में सरकार भी पूरी तरह से पर्यावरण पे जो है कि ध्यान दे रही है, पूरी तरह से सतर्क है कि हमारे देश का पर्यावरण को बचाया जाए, प्रदूषण को रोका जाए। नहीं तो जो है इसी तरह की समस्या रही तो देश में बहुत सारी मौतें और भी आने वाले समय में होंगी। तो इसी वजह से हर साल ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है, और इस साल भी हो रहा है। तो पौधों को लगाना प्राथमिकता है, लेकिन उसको प्राथमिकता के तौर पर बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसके तहत आप अपने ग्राम पंचायत में क्या योजना चलाए हैं, कैसे जो है कि पौधों को बचाएंगे ताकि आपके ग्राम पंचायत में कम से कम 60 से 70% पौधे बचे? ऐसा है कि उसको पहले तो हम ऐसे जगह लगाते हैं कि जहाँ देहात है, जानवर सब छूटते हैं, भेड़ बकरी ये सब, तो ऐसी जगह लगाते हैं कि वहाँ ये सब ना जाए, इसलिए अधिक से अधिक पेड़ पकड़े। जी जी। तो इस बार आप जो गांव के लोग हैं उनको भी पौधे दिए हैं कि सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर? हैं, 2-2, 3-3, 4-4 पौधे दिए हैं, कहे हैं कि इसको बचाना है, मैं आकर देखूंगा। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में गरीब वर्ग के लोग होते हैं जो आज भी कच्चे मकानों में या झुग्गी झोपड़ी में या तिरपाल लगा करके किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बरसात हो या तूफान हो, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो लोगों को अपने जान और माल से भी हाथ धोना पड़ता है। तो क्या आपके किसी ग्राम पंचायत में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आज भी ऐसे लोग हैं जिनको आवास की अत्यंत आवश्यकता है? बिल्कुल है। ऐसा है कि हमारे गांव में करीब 500 वोटर हैं अनुसूचित जाति के, हरिजन, राजभर हैं, सोनकर हैं। ये लोग गरीब हैं बहुत सा, तो अभी बहुत सा लोगों के पास कच्चा मकान है, मड़ई है, लेकिन उन लोगों का भी हम भरे हैं लिस्ट में। जैसे जैसे आए अपन पता चला जाएगा। अभी कितने लोगों का जैसा कि आवास बन रहा है और कितने लोगों का आप चाहते हैं कि और आप भरा जाए? जैसे 10 तो आ गया है और 20 और पास है। उसके बाद करीब 30-35 आवास और 78 आवास पास हुआ था पहली जांच में, लेकिन पता न कैसे अब देखेंगे कि 30 कैसे हुआ। तो लिस्ट निकाले थे तो 78 पास था, लेकिन अब जो है मालूम हुआ कि केवल 30 ही पास है।
तो फिर भरेंगे, बनवाएंगे जिसको जो तो आता है। जल निगम से आए थे जेई साहब जांच करने। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में आवागमन के रास्तों का निर्माण करवाया जाता है ताकि लोगों को आने जाने में कोई असुविधा ना हो। तो इस तरह से जो है कि आपके ग्राम पंचायत में आज भी क्या कोई ऐसी बस्ती है जहाँ पर आने जाने के लिए रास्ते नहीं हैं, या कोई ऐसे मार्ग हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, या कहाँ पर जो है कि आपको खड़ंजे हटा करके इंटरलॉकिंग या सीसी रोड की व्यवस्था करानी है? ऐसा है, जहाँ पहले से खड़ंजा लगा था वो टूट गया है, तो अब उस पर इंटरलॉकिंग लगेगी। ग्राम सभा लंबा है, 5 किलोमीटर के दायरे में है शंकरपुर ग्राम, बराई से लेकर चिरई गाँव तक। तो जो बहुत पहले का खड़ंजा था वो तो टूट गया है, तो उस पर इंटरलॉकिंग लगेगी। अभी कुछ ज़मीन ऐसा है जहाँ की खड़ंजा ही नहीं लगा, तो जितना काम आता है तो बहुत खड़ंजा लगवाए हैं हम। पहले तो बहुत कच्चा रास्ता था, सब बनवाए। जैसे एक राम गाँव बस्ती है, वहाँ करीब हम लगाए हैं 1700-800 मीटर लंबा खड़ंजा। हाँ, तो हर बस्ती में तो जुड़ गया, लेकिन और अभी बाकी है। अभी भी बस्ती में कई बस्तियों में जो है कि रास्तों का निर्माण भी करवाना है। निर्माण करवाना है। जैसे जो सीसी रोड ढली थी, अम्बेडकर ग्राम हुआ था, तो रोड भी टूट गई है जगह जगह से, उसका भी मरम्मत करवाना है इस बार। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में पेयजल की स्थिति आए दिन समस्या बनती जा रही है लोगों के लिए। तो आपका ग्राम पंचायत, जैसा कि आपने कहा कि हमारा पानी जल स्तर बहुत ही ऊपर है, तो यहाँ पर लोगों को पानी तो मिलता होगा लेकिन दूषित पानी मिलता होगा। हाँ, एक तो क्योंकि जल स्तर नीचे जितना रहता है उतना शुद्ध पानी मिलता है, ऊपर रहने से दूषित पानी मिलता है। तो आने वाले समय में आप जो है कि कैसे क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं, क्योंकि शासन द्वारा हर जगह जल निगम की व्यवस्था कराई जा रही है ताकि लोगों को नल से घरों में पानी मिले। तो इसके लिए आपके ग्राम पंचायत में कि नल जल निगम की क्या स्थिति है और कैसे आप इसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं? ऐसा है कि जल निगम की टंकी बनाने के लिए हम प्रस्ताव दिए थे, ज़मीन भी बताए थे, सर्वे भी हुआ था, हर बस्ती में लोग गए, सर्वे वर्वे किए। उसके बाद कहते हैं कि ज़मीन कम है, तो उनके ठीक है, कुछ ज़मीन सब लोग नए कराए थे, उसको मुकदमा लड़के हम ग्राम सभा करवाएँ। अगर वहाँ कम होता आते हैं तो मैं उसी पर दिखाऊँगा, यहीं पर बनवाएंगे। तो इस बार आपका प्रयास रहेगा कि आपके ग्राम पंचायत में जल निगम की पूरा जल निगम की व्यवस्था हो जाए, जैसे शुद्ध पानी मिले पीने के लिए। हम लोगों को पानी काफ़ी ऊपर है, वास्तव में दूषित हो चुका है। प्रधान जी, जैसे कि बरसात में बहुत सारी समस्या होती है जल जमाव को लेकर ग्राम पंचायतों में, और लोगों को गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। तमाम प्रकार की बीमारियां भी गंदे पानी से उत्पन्न होती है। जैसा कि आपने कहा कि हमारा ग्राम पंचायत 500 वोटरों का अनुसूचित जाति है, तो ऐसे जगहों पे कुछ पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम होने की वजह से ऐसी दुर्दशा बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो प्राथमिकता के तौर पर आपने ग्राम पंचायत में किन किन बस्तियों में आने वाले समय में जल जमाव को दूर करने की व्यवस्था करेंगे? ऐसा है, 2-3 जगह हम भूमिगत नाली का काम किए हैं, जल निकासी का। जैसे एक चिरौटा है, तो वहाँ एक पोखरी है, तालाब है, उसमें गिरा दिए हैं। एक यहाँ बनवाए हैं बगल में, जिससे निकासी होता है, जल निकासी। और एक राजपूत बस्ती में किए हैं। और कुछ समस्या है यादव बस्ती में, तो उसको ले जाकर हम कहाँ गिराएंगे? कोई तो अपने खेत में गिरने नहीं देगा। जहाँ जहाँ जल निकासी पानी निकलने की स्थिति थी, वहाँ 3-4 काम हम किए हैं। अब गांव वाले कह रहे हैं कि जो ये रिंग रोड बन रही है, बगल से नाली बनेगी, तो गांव का पानी ले जाकर इस बार उसमें गिराने के लिए उनके ठीक है, काम शुरू होगा तो करवा देंगे भूमिगत नाली। इसलिए कि जगह जगह से पानी रुक गया है, इसलिए स्थिति तो गंभीर हो जाती है बरसात में। तो इस बार उसको करना है। मीटिंग हुई थी हम लोगों की, ये ठीक है, इस बार करवाते हैं। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में बच्चों की पढ़ाई को लेकर के शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय होते हैं, जूनियर हाई स्कूल होते हैं, और प्राथमिक तौर पे आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले गए हैं ताकि छोटे बच्चों को पोषक तत्व मिल सके और प्राथमिक शिक्षा भी मिल सके। तो इस तहत जो है आपके ग्राम पंचायत में ये व्यवस्था सब सुचारू रूप से चल रहा है, या आज भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपके ग्राम पंचायत को नहीं मिली है? हमारे ग्राम पंचायत में केवल एक प्राथमिक विद्यालय है और जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज सब बगल के गांव गौरा कला में है।
और यहाँ जो है प्राइमरी पाठशाला है, उसमें तो हम लगभग इंटरलॉकिंग वगैरह सब चीज़ करवा दिए हैं। सब ठीक ठाक है, बिजली पंखा बत्ती हर चीज़। इस बार मॉडल स्कूल बनाने की बात कही गई शासन द्वारा, सब जगह की व्यवस्था भी लोगों को पहुंचाई जा रही है, तो क्या आपके यहाँ कार्य शुरू हो गया कि अभी बाकी है? अभी तो हम लोगों का कार्य ही नहीं शुरू हुआ है इस बार का। अच्छा। क्या बताएं, हमारे यहाँ सदस्य का लेके थोड़ा लफड़ा था। जी। ये सदस्य विरोधी ज़्यादा थे। हाँ, तो मीटिंग में भी नहीं आए, तो पेपर में निकला था 2 बार। जी। हाँ, तो उसके बाद परसों अभी तो खाता खुला है DPRO साहब के आदेश पर। जी। विरोधी थे, वो मीटिंग में भी नहीं आ रहे थे। काफ़ी अच्छा लगा प्रधान जी आपसे बातचीत करके। हम चाहेंगे कि अपने ग्राम पंचायत के को हमारे चैनल के माध्यम से आप एक संदेश दें। सबसे पहले तो मैं यही संदेश देता हूँ कि चुनाव एक उत्सव है। जी। जो भी चुनाव लड़ा है, हार जीत तो लगी रहती है, जी। लेकिन उस पर हार जीत के बाद विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हमारे एंटी थे सदस्य, उनके ज़्यादा वो अपने यहाँ जमा करके वो काम में जो है रुकावट पैदा कर रहे हैं। पेपर में भी दिया था 2 दिन यही सब। लेकिन गांव में विकास को आगे बढ़ाना चाहिए, जबकि पैर पकड़कर खींचना नहीं चाहिए, इसलिए कि विकास सबका होता है। लेकिन ये सब ध्यान वो दे नहीं रहे हैं, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हुई है। अभी हमारे बीच में बातचीत कर रहे थे ग्राम पंचायत शंकरपुर के प्रधान मुन्ना लाल यादव जी। उन्होंने एक चीज़ कहा कि चुनाव एक उत्सव है और इसको जो है कि एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। जैसे हम उत्सव के रूप में दीपावली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का त्यौहार की तरफ 1-2 दिन के लिए मनाते हैं। उसी तरह चुनाव भी 5 साल में एक बार आता है, तो इसको जो है कि हम लोग एक उत्सव की तरह मनाएं और उसका आनंद लें और फिर हम अगले उत्सव की तैयारी में लग जाएं। तो किसी को भी जो है कि इस चीज़ के लिए विरोधाभास नहीं करना चाहिए, ना ही किसी का विरोध करना चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे ग्राम पंचायत का होता है। तो पूरे ग्राम पंचायत के विकास के लिए लोगों को सहयोग देना चाहिए। तो मिलते हैं किसी अन्य ग्राम पंचायत में, जानते हैं वहाँ की सुविधाओं और वहाँ की व्यवस्थाओं और वहाँ की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।